सॉरी फ्रेंड्स, एक फोन आ गया था। हम लोग फिर इससे बताना चाहता हूं मैं, आधुनिक इतिहास के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं वनडे एग्जाम में, और हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कई सारी पुस्तकों के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, कई पत्र के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, और कई राइटर्स के नाम आपने सुन रखे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन बहुत सारे हैं इसमें, जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पत्र पत्रिकाएं या अखबार भी कह सकते हैं हम। देखो, संवाद कुमुदी और मीरातुल अखबार, इन दोनों के नाम आपने सुने हैं, इसलिए सुने हैं क्योंकि ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है और आप उनका नाम बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा मीरातुल अखबार और संवाद कुमुदी नाम की जो पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं निकाला गया था, वो किसके द्वारा निकाला गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो संवाद कुमुदी और मीरातुल अखबार बहुत फेमस है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें से आया है, मीरातुल अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था या संवाद कुमुदी किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा। दूसरा है सोम प्रकाश। तो आपने सोम प्रकाश जो पुस्तक है, सोम प्रकाश के रचयिता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने नाम सुना है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल था, जिन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सोम प्रकाश। आवाज क्लियर आ रही है? अगला हम चलते हैं, अगला हम चलते हैं पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा क्योंकि ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। साथ में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जिसे राफ्त गुफ्तार के नाम से जाना जाता है, राफ्त गुफ्तार के नाम से जाना जाता है। और राफ्त गुफ्तार और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। और दादा भाई नौरोजी को 1867 में पहली बार उन्होंने भारत के एक वार्षिक आय की गणना की थी, जो उन्होंने उस समय उसको वार्षिक आय 20 रुपए निकाली थी। वो इस पुस्तक में उसका कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की एक ऐसी पुस्तक है जो इकोनॉमिस्ट के रूप में हम इसे याद करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। अगली है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। 1875 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, और ये सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, ये एक तरीके से जो वैदिक कालीन व्यवस्थाएं हैं उसके एक जो उसमें नारा भी दिया था उन्होंने, वेदों की ओर लौटो, और हमारी प्राचीन संस्कृति धर्म के बारे में ये बताती है। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। फिर है अगली पुस्तक होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। तो गीतांजलि का नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा क्योंकि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया था, उन्हीं की एक और पुस्तक है होम एंड द वर्ल्ड। तो दो पुस्तक है यहाँ पर, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, दोनों है रविंद्रनाथ टैगोर की। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अगला है आनंद मठ का नाम आपने सुना है, देवी चौधरानी करके एक पुस्तक है, और ये दो पुस्तक याद रखना, आनंद मठ के बाद आप इसलिए जानते हो कि जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका वर्णन आनंद मठ में है, जो कि किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। उनकी एक पुस्तक और है जिसे हम देवी चौधरानी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो पुस्तकें यहाँ से हैं, आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आनंद मठ का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, या क्वेश्चन ऐसा आता है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किस पुस्तक से लिया गया है या उसके रचयिता कौन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा था, उसमें जो हम लोग को पढ़ रहे थे आंदोलन, उसमें देखा था कि नील दर्पण करके दीनबंधु मित्र जो थे, उन्होंने जो 3 गठिया पद्धति थी उसका वर्णन या उसका उल्लेख उस नील दर्पण पत्र में किया था। समाचार पत्र था ये, और ये किसने निकाला था? दीनबंधु मित्र नामक 2 भाइयों ने इसे निकाला था, नील दर्पण। तो नील दर्पण से यहाँ पर याद रखिएगा दीनबंधु मित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार। फिर अगला है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। देखो 3 पुस्तकें हैं यहाँ, अभ्युदय,
लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों पुस्तक लिखी है मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय की प्रसिद्ध पुस्तकों में हिंदुस्तान है, लीडर है और अभ्युदय है। ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मदन मोहन मालवीय की। ठीक है, अगला है इसमें इंडियन मिरर और वाम बोधिनी, ये दो पुस्तकें हैं और ये है केशव चंद्र सेन की। देखो केशव चंद्र सेन भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, राजा राम मोहन राय जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, ये भी एक प्रसिद्ध एक तरीके से सामाजिक सुधारक रहे हैं केशव चंद्र सेन, जिन्होंने लिखा है इंडियन मिरर, वाम बोधिनी, केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से इंडियन मिरर किसकी पुस्तक है, तो केशव चंद्र सेन की। फिर अगला है केसरी, मराठा और गीता रहस्य। तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, तो आपने बाल गंगाधर तिलक का सुना होगा, वो मराठी थे, इसलिए केसरी, मराठा और गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। केसरी, मराठा और गीता रहस्य। क्वेश्चन यहाँ से एक बार गीता रहस्य के बारे में पूछा गया, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। फिर अगला है अरविंद घोष ने लिखा है 3-4, अरविंद घोष की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, देखो कर्मयोगी अरविंद घोष की पुस्तक है, युगांतर अरविंद घोष की पुस्तक है, वंदे मातरम अरविंद घोष की पुस्तक है, सावित्री अरविंद घोष की पुस्तक है, लाइफ डिवाइन ये भी अरविंद घोष की पुस्तक है, और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये भी अरविंद घोष की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्री का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा पिछले 2-3 साल पहले के, उसमें आया लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो ठीक है याद रखिएगा, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, इसके अलावा सावित्री और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये भी जो पुस्तक है वो है अरविंद घोष की। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, ज्यादा है नहीं, आपको बहुत ज्यादा इसको कठिन नहीं मानना है, निश्चित रूप से एक बार में याद नहीं होगी, लेकिन अगर बार बार आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर याद रहेगी। आवाज क्लियर आ रही है, हम लोग बढ़ते जाएं आगे। जी सर, क्लियर है आवाज। ओके, अगला है जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो है सुधारक। देखो सुधारक जो पुस्तक है और नेशन, सुधारक और नेशन ये दो पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले की है। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में वो माने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जिसका नाम है सुधारक और एक है नेशन। ये पत्र पत्रिका ये समाचार पत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, सुधारक और नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक ये याद रखिएगा। फिर एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे हम गुलामगिरी के नाम से जानते हैं। किसकी है गुलामगिरी, कौन बताएगा, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, कोई बोले। वेरी गुड, गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, और इन्होंने की ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। एक बार ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, गुलामगिरी के रचयिता कौन है, तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। और गुलामगिरी लिखने का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारे भारत में शोषित वर्ग है वो किस तरीके से अपने गुलामी का जीवन जीते थे उसके बारे में इसको लिखा गया है, और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि इसको पूछा गया बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये भी पुस्तक का नाम याद रखना। फिर है अगली पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पुस्तक लिखी है ए नेशन इन मेकिंग और एक बंगाली, दो पुस्तकें हैं इनकी, ए नेशन इन मेकिंग और बंगाली, दो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, और ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। ठीक है, बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगली है पुस्तक का नाम काल। काल के बारे में आप लोग जानते हो, उसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम भी ऐसा ही है, काल परांजय पेन, है ना, उसके लिखने का वाले व्यक्ति का नाम भी है परांजय पेन। काल किसने लिखी है, परांजय पेन। ये सारी जो पुस्तकें हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी पुस्तकें स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रेरित है, और इनके माध्यम से भारतीय जनमानस जो था अंग्रेजों के खिलाफ इनके पढ़ने से या इनके जो विचार थे उसके आधार पर प्रेरित हुए थे, जो कि भारत के खिलाफ या भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे। काल पुस्तक का जो रचयिता है वो है परांजय पेन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काल कभी आए तो काल क्रिस का मत याद रखिएगा, है ना, क्लास 3 का, क्रिस 3 का है। भारत श्रमजीवी,
भारत श्रमजीवी पुस्तक लिखी है शशिपाद बनर्जी ने। भारत श्रमजीवी ये पुस्तक लिखी है शशिपाद बनर्जी ने, और ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भारत श्रमजीवी की, क्योंकि भारत श्रमजीवी अर्थात भारत में जो लोग रहने वाले हैं, श्रमजीवी मतलब श्रम करने वाले लोग हैं, तो भारत श्रमजीवी शशिपाद बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अगला नाम है जो है फिलोसॉफी ऑफ बम, ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ बम, और ये लिखा है भगवती चरण बोहरा ने। फिलोसॉफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने लिखा हुआ है, और ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भगवती चरण बोहरा की, ठीक है। फिलोसॉफी ऑफ बम अर्थात बम की उन्होंने क्या बताई है, फिलोसॉफी बताई है। अगली पुस्तक है द सोशलिस्ट। द सोशलिस्ट जो पुस्तक है वो है श्रीपाद अमृत डांगे करके व्यक्ति की है, श्रीपाद अमृत डांगे। निश्चित रूप से कुछ पुस्तकें यहाँ पर ऐसी है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन अगर ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है इसलिए आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिलोसॉफी ऑफ बम में जैसे भगवती चरण बोहरा की, द सोशलिस्ट है श्रीपाद अमृत डांगे की, इसी प्रकार से भारत माता करके एक पुस्तक है, भारत माता, चूंकि हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता लिखी है अजित सिंह ने, याद रखिएगा। भारत माता पुस्तक के रचयिता है अजित सिंह। वंदे मातरम पुस्तक लिखी है मैडम कामा ने। मैडम कामा का नाम आप लोगों ने सुना है। मैडम कामा बहुत प्रसिद्ध एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में जानी जाती है, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है वंदे मातरम। भारत माता के रचयिता अजित सिंह और वंदे मातरम के रचयिता है मैडम कामा, ठीक है। फिर अगला आता है इंडियन मुसलमान। ये पुस्तक याद रखिएगा, ये एक अंग्रेज ने लिखी जिसका नाम था W.W. हंटर। इंडियन मुसलमान ये पुस्तक लिखी है W.W. हंटर करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक भी याद रखना, कभी आए इंडियन मुसलमान पुस्तक किसकी है, तो W.W. हंटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर है व्हाई सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म क्या है, यह तो व्हाई सोशलिज्म लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं, 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई थी। वही जयप्रकाश जिन्होंने व्हाई सोशलिज्म में पुस्तक लिखी है, और ये है बिहारी बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। जेपी आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका, जयप्रकाश नारायण। तो व्हाई सोशलिज्म के पुस्तक के रचयिता है जयप्रकाश नारायण, बहुत प्रसिद्ध एक तरीके से आंदोलनकारी व्यक्ति और गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये है आरसी दत्त की, ठीक है, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये आरसी दत्त की है, और इनके द्वारा लिखी गई ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर अगली पुस्तक है तहजीबुल अखलाक करके, ये लिखा है सैयद अहमद खान ने। तहजीबुल अखलाक करके जो पुस्तक है ये लिखी है सैयद अहमद खान ने। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी पुस्तकें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से हैं। इसके साथ और भी पुस्तकें हैं अभी जिनको हम कंटिन्यू रख रहे हैं, तो आप इस देखो अगली पुस्तक जो यहाँ पर है, अगली पुस्तकों में हम लोग देखते हैं, क्योंकि उससे भी अभी बहुत सारी बुक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगली पुस्तक जो लिखा है कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा। मैं सिर्फ अभी यहाँ लिख के बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें जगह नहीं है। पत्र, पत्रिकाएं और संपादक। तो पत्र, पत्रिकाएं और संपादक में एक का नाम है कॉमनवेल्थ, जो पुस्तक है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पुस्तक है किसकी है, एनी बेसेंट। याद रखिएगा ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों है एनी बेसेंट की। अगली पुस्तक जो है वो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, इनहैप्पी इंडिया किसकी है, इनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। द पीपल, इनहैप्पी द पीपल, द पंजाबी, ठीक है, द पीपल, द पंजाबी, और एक और वंदे मातरम। याद रखिएगा एक वंदे मातरम वहां पर लिखा था मैडम कामा ने, एक यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है लाला लाजपत राय ने। याद रखना लाला लाजपत राय। तो देखो कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट की है, इनहैप्पी इंडिया, द पीपल, द पंजाबी और वंदे मातरम ये लिखा हुआ है लाला लाजपत राय ने। तो ये भी प्रसिद्ध पुस्तकों में से है और इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। द पीपल
क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये किसकी पुस्तक है। अगला है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया है, हरिजन है, ये एक पत्रिका है, नवजीवन है, ये भी एक पत्रिका है, ठीक है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऐसा लिखा जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये जो पुस्तक है ये है महात्मा गांधी की। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, यह सत्य के साथ प्रयोग किसकी पुस्तक है, और हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है उनकी एक आत्मकथा है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा 1924 में जब उनको जेल भेजा गया था तब उन्होंने जेल में से लिखी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इस टाइप से बोला जाता है। अगली पुस्तक जो नाम है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आजाद। गुब्बार, अगर हम इसको एक खातिर, गुब्बार एक खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बार एक खातिर और अल हिलाल। याद रखिएगा, ये तीन पुस्तक है, यहां से आ सकता है अल हिलाल। इंडिया विंस फ्रीडम ये है अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बार ए खातिर और अल हिलाल, ये तीनों पुस्तक जो है वो है अबुल कलाम आजाद की। तो यहाँ से बहुत फेमस पुस्तक है ये इंडिया विंस फ्रीडम, ये है अबुल कलाम आजाद की, गुब्बार ए खातिर ये है अबुल कलाम आजाद की और अल हिलाल। तो ये तीनों भी नाम याद रखिएगा। अगला डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू की है। तो इन्होंने यही पुस्तक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ इसने लिखा है ग्लिम्पसेस फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पुस्तक ये लिखी इन्होंने। फिर इन्होंने लिखा मेरी कहानी, नेहरू जी ने एक ही लिखी मेरी कहानी, एक ये भी लिखा उन्होंने, और एक इनकी पुस्तक का नाम है नेशनल हेराल्ड, जिस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी केस में फंसे हुए, नेशनल हेराल्ड, ये एक एक समाचार पत्र है। तो यहां से याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पंडित नेहरू ने बात कही थी कि जो आर्य लोग थे वो कहां से आए थे, इसके बारे में उन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1950 के बारे की बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू की है। लिम्पोसिस ऑफ द वर्ल्ड ये भी पंडित नेहरू की है। मेरी कहानी ये भी पंडित नेहरू की है। और नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है, ये भी इनके द्वारा संपादित किया गया था। तो नेहरू जी के 4 पुस्तकें हैं, इनके पत्र पत्रिका है, उनके बारे में याद रखना। अगली पुस्तक जो है वो है इंडिया फॉर इंडियंस, किसकी है? इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। चितरंजन दास, गुड। चितरंजन दास ने इसे लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और एक क्वेश्चन यहां से हमेशा आता रहा है, ठीक है। फिर है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसकी है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी पुस्तक है? कोई बोले? लाला हरदयाल का नाम सुना? लाला हरदयाल, ठीक है, याद रखना। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर है लाला हरदयाल की, एक ही पुस्तक है। अगली पुस्तक है यहाँ पर इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सर शिरोल, वैलेंटाइन सिरोल करके एक राइटर है, ठीक है, ये अंग्रेज है। इंडियन अनरेस्ट
वैलेंटाइन सिरोल करके जो व्यक्ति है उन्होंने लिखा इंडियन अनरेस्ट। ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी और याद रखना है। फिर है वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, किसकी है? वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला? गुड। वार फॉर, क्या है? वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये है वीर सावरकर, याद रखना, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलने वाले जो व्यक्ति थे 1857 की क्रांति को, वो भी यही थे। वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, बहुत प्रसिद्ध है। इनके द्वारा क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। अगला है कांग्रेस का विभाजन, किसने लिखा? कांग्रेस का विभाजन कौन बताएगा? प्रसिद्ध व्यक्ति है। कांग्रेस का पट्टाभी सीतारमण। पट्टाभी सीतारमण, इनका नाम इसलिए भी याद रखना क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पहले क्या है? राज्यपाल, सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? 1906। 1907। गुड। सुलह अधिवेशन 1907। सॉरी। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस। याद रखना है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रवादी है, आजाद हिंद फौज की निर्माण करने वाले व्यक्ति है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, बहुत प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, याद रखना इंडियन स्ट्रगल। आवाज आ रही है ना? फ्री हिंदुस्तान। जी सर। फ्री हिंदुस्तान कौन है इसके रचयिता? तारकनाथ बोस। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा इंडियन स्ट्रगल, फ्री हिंदुस्तान लिखा तारकनाथ बोस ने। ठीक है। द रिवॉल्यूशनरी और बंदूक किसकी पुस्तक है? द रिवॉल्यूशनरी और बंदूक, सचिंद्रनाथ सान्याल, याद रखिएगा ये पुस्तक द रिवॉल्यूशनरी और बंदूक, ये लिखा है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और ये भी बंदूक याद रहे ना रहे, लेकिन द रिवॉल्यूशनरी जरूर याद रखिएगा। हिंदू पेट्रियाट के रचयिता कौन है? हिंदू पेट्रियाट कौन है इसके रचयिता? हिंदू पेट्रियाट कौन बताएगा? हरीशचंद्र मुखर्जी। गुड, हरीशचंद्र मुखर्जी, याद रखना, हिंदू पेट्रियाट पूछा गया है। और एक और है द हिंदू, दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, G.S. अय्यर और एक और व्यक्ति इनके साथ जो थे वो है वी रोधवाचारी। तो निश्चित रूप से ये 40-50 पुस्तकें हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास